चैप्टर 3 में आपका स्वागत है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये लेक्चर नंबर 2 होगा। ठीक है, आज हम लोग जो कंप्लीट करने वाले हैं वो एक्सरसाइज रहेगा 3.1। एनसीईआरटी के न्यू बुक के बेसिस पे ये सारे लेक्चर लिए जा रहे हैं। ठीक है, क्लास 10 चल रही है, मैं सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, मेरा नाम है प्रशांत कुमार पांडे, आप लोग देख रहे हैं मैथ्स वर्ल्ड एजुकेशन। ये सारे अपडेट मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, फिर भी बता रहा हूँ कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आके पूछ सकते हैं। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। बिफोर एंटरिंग दिस चैनल प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, और ये लेक्चर नंबर देखो कितना सेकंड है। अगर लेक्चर नंबर 1 आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे काइंडली रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि लेक्चर नंबर 1 देखो, क्योंकि बिना उसके आपको ये समझ में नहीं आने वाला है कि आखिर इसमें चल क्या रहा है। लेक्चर नंबर 1 कंपलसरी है। ठीक है, तो देखो आज हम लोग एक्सरसाइज डायरेक्टली 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 10 स्टूडेंट है किसी क्लास में, क्लास 10th में, जो कि मैथमेटिक्स क्यूज में पार्ट किए हैं। ठीक है, वहां पे जाके ज्वाइन किए हैं। ठीक है, उसमें से जितने गर्ल्स के नंबर है ना वो 4 ज्यादा है बॉयज के नंबर से। यानी कि अगर बॉयज का नंबर 2 है तो यानी कि गर्ल्स का नंबर कहीं ना कहीं 6 होगा। और अगर गर्ल्स बॉयज का नंबर अगर मान लो कि 40 है तो वो 44 होगा। कुछ इस टाइप से चल रहा है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टूक पार्ट इन क्विज, यानी कि गर्ल्स का स्पेशल नंबर और बॉयज का स्पेशल नंबर हमें फाइंड करना है। तो देखो अब इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इस पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। अगर चलो 1 मिनट के लिए जस्ट इमेजिन करो, क्या यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का कोई स्पेशल नंबर दिया हुआ है? तो आंसर है नहीं। तो इस जब कुछ नहीं दिया रहता है तो हम लोग उसको x या y को डिनोट करते हैं। और चूंकि ये जो पढ़ाई कर रहे हैं ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें सिंपल सा दिख गया कि एक जो है वो वैकेंट है बॉयज के लिए और दूसरा वेरिएबल कहीं ना कहीं गर्ल्स के लिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो लिखते हैं लेट number of boys in class, boys taking part in quiz, ठीक है, इक्वल टू x। ठीक है, और नंबर ऑफ गर्ल्स टेकिंग पार्ट इन क्विज इक्वल टू y। अगर मैं ऐसा कह दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि बॉयज का नंबर क्या है और गर्ल्स का नंबर क्या है। लेकिन एक चीज पता है कि क्लास में जितने भी दोनों को मिला के, गर्ल्स और बॉयज को मिला के, वो 10 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट हैं। सो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या x प्लस वाई इक्वल टू 10? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? तो बिल्कुल लिख सकता हूं ऐसा। और इसे दे देते हैं इक्वेशन 1। अब जरा क्वेश्चन को एनालिसिस करो। मैंने ये सारे चैप्टर पे यही बताया कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे उसे एक परफेक्ट सॉल्व करने के लिए उतने नंबर ऑफ इक्वेशन की जरूरत होगी। इस क्वेश्चन से मैंने एक इक्वेशन निकाल दिया कि गर्ल्स और बॉयज को जोड़ने पे 10 हो रही है। क्या कोई और ऐसा लिंकेज है इन दोनों के बीच में? तो हमें दिख रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, 4 ज्यादा है, गर्ल्स की संख्या ज्यादा है, बॉयज की संख्या कम है, तो हम लोग ऐसा इक्वेशन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं कि फ्रॉम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो ए टू क्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर इज 4 मोर गर्ल्स देन बॉय। क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो हमने गर्ल्स को कितना माना था? गर्ल्स को देखो अब ऐसे क्या करना है इक्वेशन बनाने के लिए, x इक्वल टू वाई कर दो। अब जो जितना बोल रहा है, जैसे जस्ट इमेजिन करो कि ये तराजू है। ठीक है, इसको समझाने से पहले ये समझो कि एक तराजू है, एक इधर है और एक इधर है। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो गया और ये कुछ ऐसा हो गया। मैं बोल रहा हूं कि इसमें जो है ये 4 किलो है और ये 1 केजी का है। ठीक है, अब मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं कि दोनों को इक्वल करना है, तो तुम किसमें ज्यादा अमाउंट रखोगे कि दोनों बराबर हो जाए? मैं फिर से बोल रहा हूं,
ये 4 केजी का है और ये 1 केजी का है, तुम्हें दोनों को बराबर करना है, तो तुम ये 3 केजी है इसको तुम किधर फिट करोगे कि दोनों बराबर हो जाए? क्या 4 किलो साइड वाला पे? तो आंसर है नहीं, हमको तो इधर रखना पड़ेगा। इसीलिए बोल रहा हूं कि जस्ट इमेजिन करो, और ये बहुत बेसिक सा बात है कि देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है ना कि कितने हैं, गर्ल्स ज्यादा हैं, तो हमें कहीं ना कहीं बॉयज की तरफ ऐड करना होगा, तभी दोनों बराबर होंगे। आई रिपीट, गर्ल्स ज्यादा है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में बोल रहा है कि गर्ल्स ज्यादा संख्या है, तो कहीं ना कहीं अगर बॉयज की संख्या अगर बढ़ा दे तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। वही में दोनों को अगर इक्वल करना है तो हमें कहीं ना कहीं बॉयज को ज्यादा करना पड़ेगा। बॉयज में 4 ज्यादा करेंगे तब वो गर्ल्स के बराबर हो जाएगी। आई रिपीट, यहां देखो, गर्ल्स की संख्या क्या है, ज्यादा है, ठीक है, तो यानी कि गर्ल्स की संख्या में जितने ज्यादा है उसको अगर हटा दे तो बॉयज के बराबर हो जाएंगे, या फिर बॉयज में उतना जोड़ दे तो वो गर्ल्स के बराबर हो जाएंगे। तो बॉयज में उतना जोड़ दिए तो गर्ल्स के बराबर हो गए, राइट। अब देखो, ये बन गया इक्वेशन 2। चलो इस इक्वेशन को मैं ऐसे नहीं लिखता हूं, एक्स प्लस वाई के फॉर्मेट में लिख देता हूं। तो इस ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -4। क्या दिक्कत हुई क्या? क्या दिक्कत हुई क्या? ये हो गए इक्वेशन 2। अब देखो, हमें ये क्वेश्चन में जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमें बोल रहा है कि ये जो सॉल्यूशन होगा ना, इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है, इसे ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करनी है, ठीक है। तो अब इसे ग्राफिकल कैसे सॉल्व करें? तो अब तुरंत क्लास 10th पे बातें याद आनी चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व किया करते थे। तो देखो फर्स्ट वाले को देखो, क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 10। फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब इसको सॉल्व करो। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, याद करो बॉक्स वाला मेथड। इस बॉक्स को ऐसे 3 पार्ट में ऊपर डिवाइड कर दो और नीचे 2 पार्ट में, एक में लिखो x, एक में लिखो y। अब यहाँ x इक्वल टू अगर 0 रखा, ठीक है, देखो तुमको x का कुछ ऐसा वैल्यू रखना है कि जो y एक है वो एक परफेक्ट इंटीजर बने, ठीक है, आई रिपीट, एक परफेक्ट इंटीजर बने। तो अगर मैं x को 0 रख दूं तो y 10 हो जा रहा है, बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं x को, अगर y को 0 रख दूं तो क्या x इक्वल टू 10 होगी? तो बिल्कुल होगा। तो देखो कहीं ना कहीं 2 पॉइंट निकल के आ रहे हैं। एक पहला पॉइंट निकल के आ रहा है x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 10, और दूसरा निकल के आ रहा है x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 0। ये 2 पॉइंट पहले इक्वेशन का ग्राफ बना। पहले का क्या बना, 10 0 एंड 0 10। अब इनको क्या करो कि ग्राफ में प्लॉट कर दो, ठीक है, इनको क्या करो कि ग्राफ में प्लॉट कर दो। पहला क्या था, x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू, x इक्वल टू 10, ये हो गया x इक्वल टू 10, यहाँ पे x इक्वल टू 10, और दूसरा था y इक्वल टू 10, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पॉइंट आए। अब इनको तुम मैच कर दो, ये गया इनका लाइन। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? और दूसरा में क्या है, अब दूसरा को सॉल्व करो, सेकंड वाला को, जो कि क्या इक्वेशन बना रहा था, वो इक्वेशन बना रहा था x माइनस वाई इक्वल टू -4, x माइनस वाई इक्वल टू -4। अब इनको भी सॉल्व करो, इसके लिए भी बॉक्स ब्रैकेट बनाओ, ऊपर x y, ठीक है, x की जगह अगर मैं 0 रखूं, ठीक है, x की जगह 0 रखूं तो y इक्वल टू 4 आ रहा है। अगर y की जगह 0 रखूं, इस y के जगह पे अगर 0 रखता हूं, x इक्वल टू -4 आ रहा है, राइट। पॉइंट क्या क्या बने, 0,4, और एक और क्या बना, -4,0, राइट। अब इनको प्लॉट कर दो, तो जब इनको प्लॉट करोगे तो x का वैल्यू कितना हो गया, 0,4, ठीक है, कितना हुआ, 0,4, x का वैल्यू 0,4, ये पॉइंट, राइट। और दूसरा क्या बना, दूसरा बना -4,0, कितना बना, -4,0, x का वैल्यू -4,0, ये पॉइंट। देखो ये लाइन बनी,
ठीक है, ऐसे। अब तुम यहां नोटिस करो कि ये कट कहाँ रहा है। तो ये कट रहा है कहीं कुछ ऐसे पॉइंट पे, ठीक है, यहां पे कहीं कट रहा है, राइट। यानी कि इस जो पॉइंट है इसका पॉइंट है 3,7। कितना है? 3,7। यानी कि x का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 3 एंड y का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 7। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा कि हेयर गर्ल्स इक्वल टू 7 एंड बॉयज इक्वल टू 3। यही हुआ ना, 7,3 का ग्राफ निकला, ग्राफ यही कटा था 7,3 का। ठीक है, 3,7 का या 7,3 का, जो बोलना है बोल सकते हो। तो देखो 4 एक्स्ट्रा भी है, ये दोनों को ऐड करने पे 10 भी आ रही है। तो कुछ हम लोग को ऐसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ में मत जाना, ग्राफ थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि ये जो ग्राफ है वो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है, थोड़ा सा बेंडिंग है। ठीक है, रेक्टेंगल के शेप में है। अब आता है क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो कि है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर ₹50, whereas 7 pencil and 5 pen together cost 46. Find the cost of pencil of 1 pen. ठीक है, तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग सीधा 2 की ओर। 2 का देखो सीधा मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं, राइट। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन, 5 पेंसिल और 7 पेन का जो टोटल प्राइस है वो 50 है। एक बात बताओ, क्या हमें यहाँ से एक बात पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं पेंसिल जो है वो x को डिनोट कर रहा है और जो पेन है वो y को डिनोट कर रहा है, और ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सपोर्ट भी कर रहा है। ठीक है, और इसको तभी हम लोग लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में जब ऐसा ऐसा दो इक्वेशन दिए हो। तो जैसे देखो 5 पेन एंड 7 पेंसिल एक वाला इक्वेशन का पार्ट हो गया, और 7 पेंसिल 5 पेन ये दूसरे वाले इक्वेशन का पार्ट हो गया। तो देखो ये दोनों सपोर्ट कर गया, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को पूरी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग उसको उसी फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करो। लेट प्राइस ऑफ पेन बी एक्स। पहला क्या है? पेन ही है ना, सॉरी पेंसिल है, पेंसिल है पहला, पेंसिल, पेंसिल। ठीक है, बी एक्स, और प्राइस ऑफ पेन बी वाई। एक बात बताओ, क्या कह रहा है कि 5, अच्छा एक बात बताओ कि 5 पेंसिल का दाम दाम कितना होगा? अगर एक पेंसिल का दाम, प्राइस ऑफ अ पेंसिल होना चाहिए, एक पेंसिल का दाम और एक पेन का दाम, देन प्राइस ऑफ कितना, 5 पेंसिल का दाम कितना होगा? 5 पेंसिल इक्वल टू कितना होगा? 5 इंटू एक्स। क्या ये होगा? एक का दाम एक्स रुपीस है, रुपीस, आर एस लिख दो, आर एस, आर एस। ठीक है, एक का दाम एक्स रुपीस है, तो 5 का दाम कितना होगा? 5 रुपीस, 5 इंटू एक्स। और पेन का दाम कितना है? एक पेन का दाम है वाई, तो 7 पेन का दाम कितना होगा? तो 7 पेन का दाम कितना होगा? प्राइस ऑफ 7 पेन इक्वल टू 7x। एक बात बताओ, इन दोनों प्राइस को जोड़ने पे, यानी कि 5x प्लस 7x को जोड़ने पे कितना आ रहा है? इन दोनों को ऐड करने पे आ रहा है 50 रुपीस। तो लिख दो 50 रुपीस, क्योंकि ये सारे प्राइस के ही फॉर्म में है तो हम लोग इसको इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, अगेन एक काम करता हूं, मैं इसे इक्वेशन 1 मान लेता हूं। अगेन प्राइस ऑफ 7 पेंसिल। अब बताओ 7 पेंसिल का दाम कितना होगा? तो एक पेंसिल का दाम है एक्स रुपीस, तो 7 पेंसिल का दाम होगा 7x। सॉरी ये y होना चाहिए, आई एम रियली सॉरी, 7y, क्योंकि एक पेन का दाम है y रुपीस, तो 7 पेन का 7y होगा, यहाँ पे y होगा, राइट। आई एम रियली सॉरी।
एक पेंसिल का दाम है एक्स रुपीज, तो 7 पेंसिल का दाम 7x, और एक पेंसिल का दाम अगर इतना है तो प्राइस ऑफ कितना, अबर कितना है, अबर है 5 पेंस, तो इसका हो जाएगा 5x। एक बात बता, इन दोनों को ऐड करने पे 7x प्लस 5x, इनका प्राइस कितना हो रहा है, तो इनका प्राइस बता रहा है 46 रुपीज। इनका प्राइस कितना बता रहा है, 46 रुपीज। एक बात बताओ, क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के टर्म में आ गए, बिल्कुल आ गए। अब इनको सेपरेटली सॉल्व कर दो, अब इनको सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं। इसके सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करना है, जब भी ग्राफिकल बनाते हैं पहले हम लोग इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इनको कोऑर्डिनेट फाइंड करो, पहले एक बॉक्स बना लो, राइट। इस बॉक्स में x और y लिख लो। इस x और y के बाद में क्या करो कि इसमें से x का वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं, जस्ट इमेजिन करो, ठीक है, तो क्या ये 7 को पूरा पूरी की काट रहा है, तो आंसर है नहीं। तो x का वैल्यू 0 रखने से कोई फायदा होने वाला है नहीं, ठीक है। तब हमें यहाँ पे कुछ अलग सा अप्रोच लगाना पड़ेगा। तो देखो मैंने क्या किया कि यहाँ पे 1 रखूंगा तब भी ये पूरा पूरी डिवाइड नहीं जाएगा, 2 रखूंगा तब भी ये पूरा पूरी डिवाइड नहीं जाएगा। तुम जस्ट रख के देखो, इमेजिन करो कि यहाँ पे मैंने 1 रखा तो ये 50 को 45 कर देगा, ठीक है, इधर सब्ट्रैक्ट हो गया ना ये, तो 45 हो जाएगा, और 7 को 45 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। 2 रखोगे तो इसको 40 कर देगा, 40 भी डिवाइड नहीं होता। लेकिन अगर 3 रखेंगे तो 15 हो जाएगा, और इसे कर देगा 35, और 7 जो है वो 35 से डिविजिबल है। तो हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, x की जगह पे 3 रखते हैं। ये सब हल्का हल्का सेंस है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग भी सीख जाओगे। अब जैसे ही मैंने इसके जगह पे क्या रखा, यहाँ पे मैंने 3 रखा x की जगह पे, तो ये 15 हो गया, और 15 जब इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा, 35। और ये y को जब डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स में कट जाएगा। कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में। अब आगे क्या करें सर, तो अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे y का वैल्यू 0 रख दूं, जस्ट इमेजिन करो y का वैल्यू 0 रख दिया, तो ये पूरा टर्म तो खत्म हो गया। फिर ये क्या होगा कि ये x का वैल्यू कहीं ना कहीं 10 आ जाएगा, x का वैल्यू 10 आ जाएगा। तो पहला का कोऑर्डिनेट तो निकल गया, अब देखो दूसरा का कोऑर्डिनेट निकालो। याद रखो, वैल्यू कुछ ऐसा ही रखना है जिससे कि वो पूरा एक परफेक्ट इंटीजर आए, ठीक है। ऐसा वैल्यू मत रख देना कि जिससे कि वो फ्रैक्शनल वैल्यू आने लगे। x रखा, y रखा। अब इसको देखो, अब इसमें क्या सॉल्यूशन करना होगा सर, एक मिनट मैं फिर से यहाँ पे एरर कर रहा हूँ, यहाँ y होगा, यहाँ y होगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जस्ट वही अप्रोच जो ऊपर मैंने किया, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, जस्ट तुम यहाँ देखो कि अगर मैं x का वैल्यू 8 रखता हूँ, ठीक है, तो कितना रखता हूँ, 8 रखता हूँ, तो 8 रख के देखो क्या होगा। जैसे अगर तुम x का वैल्यू 8 रखोगे तो y का वैल्यू तुम जब इसे पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व करोगे तो वो -2 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, -2। अगर तुम यहाँ पे अब x का वैल्यू फिर से अगर तुम 3 रखोगे, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम कुछ भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे 0 इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि 0 रखने से कोई बेनिफिट दिख ही नहीं रहा, ठीक है। अगर मैं इसे 0 बना दूं तो ये 7 जो है इसको डिवाइजिबल नहीं कर पाएगा, और ना ही यहाँ पे 0 रखने पे ये 5 डिवीज को डिविजिबल कर पाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसलिए 0 रखना यहाँ पे वैसी बात नहीं होगी, यहाँ पे तुमको कोई दूसरा नंबर सोचना पड़ेगा, ठीक है। तुम ऐसा नंबर रखो जिससे कि क्या हो, एक परफेक्ट नंबर निकल के आए, ठीक है। ये तो हल्का सा थोड़ा सेंस है, क्लास 9th में बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसे पढ़ा भी होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मैं 3 रखता हूँ तो ये 5 हो जाता है। कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। कौन, अगर मैं x का वैल्यू 3 रखूंगा तो y का जो वैल्यू है वो 5 निकल के आता है। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट निकल के आ गए, ठीक है। एक तो निकल के आ गया इस ऊपर वाले का, ऊपर वाले कितना निकला 3,5, और दूसरा निकल के आ गया 10,0, और दूसरा क्या निकला 8,-2, 3,5, ये निकल के आ गया। अब इनको ग्राफ पे प्लॉट करो और देखो कि ये दोनों लाइन कहाँ कट रही है, जहां कट रही होंगी वही इनका आंसर होगा, ठीक है। तो चलो इनको ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं।
तो पहला क्या है 3,5 कितना है, x का वैल्यू 3 हो जाएगा और y का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट की बात की जा रही है, ठीक है, इस पॉइंट की बात की जा रही है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है x का वैल्यू तुम्हारे पास है 10 एंड y का वैल्यू है 0। x का वैल्यू कितना है 10 एंड y का वैल्यू 0। x का वैल्यू 10 एंड y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 10 एंड y का वैल्यू 0, ये पॉइंट, राइट। तो पहला लाइन हमारा कुछ ऐसा बना, ठीक है, ये कुछ ऐसा बना। देखो एग्जैक्टली तो मैं यहाँ पे नहीं बना पा रहा क्योंकि ये वैसा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन बस तुम अच्छे से बनाना जब भी एग्जाम में बना रहे होगे। दूसरा क्या है, x का वैल्यू 8 एंड y का वैल्यू -2। x का वैल्यू 8 है, x का वैल्यू 8 एंड y का वैल्यू -2, यानी कि ये कहीं यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये पॉइंट। और दूसरा क्या है, दूसरा है x का वैल्यू 3, ठीक है, x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू 5। x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू 5, ये रहा। एक मिनट, ये तो वही पॉइंट आ रही है ना, क्या मैंने दूसरा उठा लिया क्या, 3,5, सॉरी, हाँ वही वही पॉइंट है, वही पॉइंट है दोनों, यही पॉइंट है। तो ये रहा कुछ ऐसा जाएगा। तो तुम जस्ट इमेजिन करो कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ कट कर रही है, ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं इसी पॉइंट पे कट रही है, वो है 3,5 पे। तो x का वैल्यू क्या हो गया 3 एंड y का वैल्यू क्या हो गया 5। x का वैल्यू क्या हो गया 3 एंड y का वैल्यू क्या हो गया 5। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस, हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था, हमें पूछा था फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। तो एक पेंसिल का दाम कितना है, तो एक पेंसिल का दाम था x, यानी कि 3 रुपीस। हेयर वन पेंसिल प्राइस इक्वल टू 3 रुपीस एंड वन पेन प्राइस इक्वल टू कितना हो गया 5 रुपीस। तो यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया। अब हम लोग जो अगला वाला एक्सरसाइज होगा उस पे क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग डील करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो गया, 20 मिनट 22 मिनट का तो ऑलरेडी हो चुका है। हम लोग अगले वीडियो में तब तक मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।